रेलवे रूल 1989 के अकॉर्डिंग सर। 1989। यस सर। उसमें उसमें क्या यही है, क्या रूल्स है कि जहाँ से चल रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट से सर जहाँ तक उसमें उनकी दो रूल जर्नी है। है। हाँ। उसमें सर सॉरी सर, उसमें दो रूल है। एक हम्म। तो सर अगर वो लंबी दूरी की ट्रेन है, जैसे सर दुरंतो एक्सप्रेस या इस तरह की ट्रेनें हैं, पूर्वा एक्सप्रेस, तो ये सर लंबी दूरी की ट्रेनें होती हैं और इसके सर ब्रेक जर्नी कम होती है। तो इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से उसका ऐड किया जाता है। अदरवाइज सर जो और एक्सप्रेस ट्रेनें होती हैं तो या जो लोकल ट्रेन है तो उसमें सर जो लास्ट स्टॉपेज स्टेशन होता है वहां से उसका बेसिकली वहां से फेयर जोड़ा जाता है और प्लस सर चार्जेज ऐड किया जाता है, टू ये फिफ्टी आप रुपीज श्योर हैं ये रेलवे रूल्स 1989 पे ही वर्क करती है? सर आप श्योर वैलिड हैं? टिकट। हम्म। सर जो वैलिड टिकट का सर हाँ बोले हाँ। वो सर उसी जो उसी में है सर। यस सर। ओके ओके। यस सर। आपका क्या हायरार्की क्या है, सबसे नीचे कौन होता है? मेरे में सर सीसीटीसी बोला जाता है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। उससे ओके, ऊपर सर उसके बाद? सीनियर हम्म। सीसीटीसी। उससे ऊपर हेड टीटी। उसके ऊपर सर सीनियर टीटी, सीनियर सीसीटीसी, ओके। यस सर सीनियर उसके बाद? सीसीटीसी। उसके उसके ऊपर बाद? सर हेड। अभी तो सर एक्चुअली मैं टीटी में हूँ तो सर उसमें हेड टीटी बोला जाएगा। और सर एक ग्रुप का अच्छा। जो, हाँ उसको सर एक ग्रुप लीड किया जाएगा तो उसको सर सीआईटी बोला जाता है। उनसे ऊपर सर एसीएम बोला जाता है। और उसके ऊपर सीआईटी क्या होता डीसीएम। है? सीआईटी क्या बोलते हैं उसको? सीआईटी क्या? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ टिकट सर। ओके, फिर एसीएम होता है। तो ये बताइए यस मुझे सर। कि उसके बाद, एसीएम के बाद? एसीएम से सर ऊपर डीसीएम, सीनियर डीसीएम। जो सर डिवीजनल लेवल पे जो हमारे मुख्य अधिकारी होते हैं वो सर सीनियर डीसीएम सर होते हैं। हम्म। और सर अगर हम हेडक्वार्टर लेवल पे देखें तो सर वहाँ पे पीसीसीएम सर हमारे वाणिज्य विभाग के कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के चीफ ऑफ द मोस्ट होते हैं सर। क्या नाम बताया, उन पद का नाम क्या बताया? पीसीसीएम। जी पीसीसीएम। जी। ओके। यस सर। आप मुझे ये बताइए कि आपका प्रमोशन अगर होता है तो आप मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हो? सर जो सर यहाँ पे प्रमोशन का है उसके अकॉर्डिंग सर मैं जो रूल के अकॉर्डिंग टिल सर टिल सीआईटी 60 इयर्स सीआईटी आप बन टिल सकते 60। हैं। यस सर सीआईटी हाँ। बन सकता हूँ। और सर अगर एग्जाम एग्जाम जैसे सर वो एलडीसी एग्जाम आता है तो हम्म। डिपार्टमेंटल एग्जाम उसके सर अगर उसमें हो जाता है तो फिर एसीएम अगर हो जा रहा है तो अगर 10 to 15 ईयर में अगर एसीएम हो जा रहा है तो फिर मैक्सिमम चांस है सर सीनियर डिसीजन तक मैं पहुंच सकता हूँ सर। अभी लास्ट वर्तमान में आप 60 ईयर। सीनियर सीसीटीसी के पद में हैं? नहीं सर सीसीटीसी पद पे। सीसीटीसी पद पे है। यस सर। तो ये बताइए कि आपने वहाँ पर क्या सीखा, क्या उसका प्रशासन में कुछ यूज हो पाएगा जहाँ आप आना चाह रहे हैं? कोई यस स्किल्स सर। बताइए, कौन कौन से स्किल सीखे हैं आपने? सर इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट को सर मैं इसमें जोड़ सकता हूँ। पहला तो सर जैसे? टीम वर्क है। पहला हम्म। टीम वर्क मैं करूँगा क्योंकि सर जो टीटी का काम है सर वो मेनली टीम वर्क पे ही होता है। सभी एकता के रूप में वर्क किया जाता है। दूसरा सर जो लीडरशिप क्वालिटी, जो एक हम्म। पब्लिक से डीलिंग का जो होता है सर वो हो सकता है। तीसरा सर हम्म। संवेदनशीलता। जैसे सर बहुत ऐसे समय पे भी होता है जब कुछ पैसेंजर ऐसे आते हैं कि वो अति पिछड़े दिखते हैं और कुछ उनके कुछ ऐसी मजबूरियां भी रहती हैं सर, वो टिकट नहीं ले पाते हैं तो उस कंडीशन में सर कुछ ना कुछ रूल के साथ सर कुछ उनको ठीक भी है आपके। प्राथमिकता दी जाती है, सर ओके ओके। मानवीयता को भी दिया जाता है। आपका तो क्या ये सर पोस्ट पोस्ट प्रेफरेंस क्या है आपका? सर पहला सर बिहार प्रशासनिक सेवा। उसके बाद बिहार शिक्षा सेवा। फिर है सर सब रजिस्ट्रार फिर स्टैक सर। ओके। बिहार प्रशासनिक सेवा में आप ऐसा कौन सा बदलाव करना चाहेंगे, कुछ बताइए, दो तीन बदलाव। अ, सर प्रथमतः सर मैं उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर की जो अभी स्थितियां हैं सर मैं उस पर ज़्यादा वर्क करना चाहूँगा, बिहार में खास करके जो स्थितियां हैं तो उस पर मैं सर फोकस करना चाहूँगा। उसके बाद सर सॉरी सर मैं एक क्लियर करना चाहूँगा सर, बिहार प्रशासनिक सेवा में सर किस पद के अकॉर्डिंग मतलब सर ये आप करना है। एज एसडीएम वर्क कर रहे हैं? तो सर एज एसडीएम सर मैं पहला तो सर लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करवाऊंगा अच्छे से हम्म। अपने कार्य हम्म। क्षेत्र में। उसके बाद सर मैं जो महिला सशक्तिकरण है उस पर मैं ध्यान देना चाहूँगा। जो हम्म। पिछड़े और
निचले तबके के लोग हैं जो समाज से जुड़े हुए नहीं महसूस कर रहे हैं। मैं अपनी कार्य योजना के थ्रू, मैं सरकारी की योजना के थ्रू मैं उस निचले तबके तक पहुंचने ठीक की है, कोशिश ओके, करूंगा। ओके। ये बताइए मुझे, जोहो का नाम सुना है आपने? जोहो का? यस सर। क्या है ये? ये बहुत चर्चा जो में था। सर, यस हुँ, सर, आए दिन सर ये जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है सर, जो तमिलनाडु की है। हुँ। उसके क्यों उसके चर्चा में थी थ्रू ये? उसके थ्रू सर कुछ एप्लीकेशंस बनाए गए हैं। जैसे आड़ाताई ऐप है एक, जो व्हाट्सएप के बदले में लाया गया है, और सर इसको प्रमुखतः सर आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के रूप में कौन देखा है जा इसके रहा है। फाउंडर कौन इसके फाउंडर कौन है? सॉरी सर, मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, ये कोई बात तमिलनाडु के हैं नहीं। सर। मैं, तमिलनाडु का। यस सर। अभी वर्तमान में लोकल टू ग्लोबल बहुत चर्चा में रहा है, और ये जो फाउंडर थे कि इनका सबसे बड़ा था कि इनका जो सेटअप है पूरा अपने गांव में ही किया है। सारा ऑफिस इनके गांव से ही चलता है। ये यस लोकल सर। टू वोकल को अच्छे तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। क्या लोकल टू वोकल है? सर इसमें मुख्यतः इस बात पे बल दिया जाता है कि जो हमारे लोकल प्रोडक्ट हैं या जो लोकल चीजें हैं हमारे यहाँ की, उसको सर ग्लोबली सर प्रमोट किया जाए, और हम्म, जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं या उत्पाद हैं सर, उसके कंपटीटर के। इस तरह का इंडस्ट्री को मीटअप करने के लिए या अट्रैक्ट करने के लिए कुछ प्रयास किए हैं? बताइए, बिहार सरकार का। अ, सर बिहार सरकार का सर, अगर इसमें बिजनेस के तौर पे देखा जाए तो सर, यहाँ पे कुछ ग्लोबल समिट भी हुए थे, जिसमें सर जो भारत के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं सर, उनका आगमन हुआ था। और उसमें सर कुछ लक्ष्य भी रखा गया है सर, मैं अभी प्रॉपर डाटा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सर वो एक मीट हुआ था, उसमें बिहार के विकास की कुछ चर्चा की गई कोई थी। कुछ स्कीम्स है बिहार सरकार की जिससे प्रमोट किया जा रहा हो कि अधिक से अधिक इंडस्ट्री आए हमारे यहाँ, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स आए? कुछ स्कीम्स वगैरह बताइए बिहार सरकार की। सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। युवाओं से संबंधित कुछ बिहार गवर्नमेंट की स्कीम्स जिससे युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिले? सर जैसे 7 निश्चय योजना है सर बिहार सरकार का, उसमें सर प्रमुखता से बल दिया गया है, जिसमें सर युवा हुँ, शक्ति बिहार की प्रगति एक टैगलाइन ही है। तो उसमें हुँ, सर युवाओं पे प्रमुखता से बल दिया गया है, जिसमें सर जो छात्रवृत्ति, ये स्कॉलरशिप योजना होता है युवाओं के लिए, उसको उसको लाया गया था बिहार सरकार के द्वारा। और 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 सर युवा उद्यमी योजना भी लाया गया है, जिसके अकॉर्डिंग, जिसके थ्रू सर लोन लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है बिहार सरकार के द्वारा। कितने कितने पैसे मिलेंगे? 10 लाख रुपया सर। ठीक है, ओके। रुपेश सर? ओके, थैंक यू सर। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? हिस्ट्री सर। क्या रामायण और महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ हैं? अ, सर यह एक विवादास्पद थोड़ा इतिहासकारों के मध्य रहा है। कुछ इतिहासकार सर इसे ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में मानते हैं, और कुछ सर इसे एक मिथ के तौर पे, पौराणिक कथा के रूप में इसे मानते हैं। तो सर ये एक विवाद का विषय है कि सर इसे किस रूप में लिया जा रहा है। तो किस ग्रंथ को ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाना चाहिए? सर जो इतिहास लेखन और जो इतिहासकार की एक जो विशेष नीति होती है, उसके अकॉर्डिंग सर ये देखा जाता है कि इसमें मुख्य तौर से जो कालक्रम हो, उसको प्रमुखता से दिया जाता है, और वो सर एक कहीं न कहीं उसका ऑथेंटिकेशन हो, प्रामाणिकता सिद्ध करता हो, तो उसको सर इतिहास लेखन में सर लाया जाता है। और सर महाभारत और रामायण में सर ये देखा जाता है कि कहीं न कहीं सर इसमें कालखंड का अंतर है। कुछ जो अ, कथाएँ इनकी जो देखा जाता है, जो एक पौराणिक माना जाता है कि पहले ये रामायण हुआ है, फिर महाभारत हुआ है। परंतु सर जो इतिहासकार जो अभी रिसेंट डाटा है, उसके अकॉर्डिंग सर वो लोग मानते हैं कि कहीं न कहीं महाभारत का कालक्रम पहले रहा हो और रामायण बाद में आया हो। क्योंकि जैसे सर हम महाभारत में द्रौपदी को देखते हैं, तो द्रौपदी का जो एक छवि है, वो एक प्रखर महिला की है, और वो कहीं न कहीं सर एक आदिवासी समाज जो हमारे होते थे, तो उसमें देखा जाता है, और ये कहीं न कहीं पिछला समाज का बात है। और जो सीता है, वो कहीं न कहीं एक कृषि प्रधान समाज की एक लेडीज़ को दर्शाता है, जो कहीं वो सौम्य है, और ये शांत स्वभाव की दिखती है, तो वो बाद की दिखती है। तो इस कारण से सर ये एक मतभेद है।
इतिहासकारों के मध्य कि ये कालक्रम का। ठीक है, बताइए आधुनिक भारत में आपके पसंदीदा समाज सुधारक कौन है? समाज सुधार सर प्रमुखतः देखा जाए तो मैं महात्मा गांधी को सर मानूंगा। राजा राम मोहन राय के बारे में क्या विचार है आपका? राजा राम मोहन राय सर सॉरी सर मैं आधुनिक काल सर ये स्वतंत्रता संग्राम या सर वो पूरा पूरा आधुनिक काल से सर? मैं आधुनिक काल की बात कर रहा हूँ, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में सर श्योर सर वो राजा राम मोहन राय एक अग्रदूत के रूप में देखा जाता है भारतीय इतिहास में सर, समाज सेवा में। अच्छा, आपकी हॉबी क्या है? कविता लेखन सर। कविता लिखते हैं आप अपने से? यस सर। कोई कविता लिखे हैं? यस सर। सुनाएंगे? ये जो श्योर सर। सर मैं बोल रहा हूँ, पकड़ कुछ सिखाएं थाम कर ये बाहें, यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, कुछ तो काम कर, समय के साथ चल, समय के बहाव में चल। अग्नि की तप पकती है कनक यहाँ, यहाँ रुकना यहाँ जुड़ना, सब उसके भाव पर। कर भाव जागृत स्वयं के पटल पर, स्मृतियां आती हैं आती ही रहेंगी, स्वयं के पटल पर मत खींच दम्भियां, स्व के साथ चल, स्व के साथ चल, समय के साथ चल, समय के बहाव में चल। हिटलर और मुसोलिनी नाम सुने हैं? यस सर। तो आप मुझे बताइए कि हिटलर और मुसोलिनी के रूप में आप वर्तमान में किस नेता को सामने देखते हैं? सर भारतीय परिप्रेक्ष्य में या सर वैश्विक परिदृश्य में? भारतीय परिप्रेक्ष्य में बता दीजिए। सर उस स्थिति को सर तो अभी वर्तमान में सर ऐसा कोई लीडर नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। कोई नहीं दिखाई दे रहा है, यानी आप बताना नहीं चाह रहे हैं? नो सर। सर हिटलर और मुसोलिनी की जो पराकाष्ठा रही है इतिहास में सर वो शायद ही सर वर्तमान में वो कभी देखा जाए सर, तो इस कारण से सर मैं। और सर एक भारत एक लोकतांत्रिक देश है सर, ये उस तरह की स्थिति सर यहाँ पे उत्पन्न नहीं हो सकती है, अच्छा, कोई तो बात इस नहीं। कारण सर। ओके मुझे सर। बताइए कि दूसरे विश्व युद्ध में वर्साई की संधि का कितना योगदान था? सर ऐसा देखा जाता है कि सर द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण सर वर्षा की संधि ही रही है, जिसमें सर कहीं ना कहीं सर जर्मनी को एक साइड कॉर्नर कर दिया गया वर्षा की संधि में। उसे बहुत सारे उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उसकी सेनाओं की जो प्रसारवादी नीति थी उसको रोक दिया गया था। और जो सर उसके उपनिवेश थे उसको जो पश्चिमी देश थे खास करके जो मित्र राष्ट्र थे वो सर आपस में बांट लिए थे, और उसको कहीं न कहीं सर उसको एक सिमट के रख दिया गया था। और सर वर्षा की संधि एक मुख्य द्वितीय विश्व युद्ध का कारण माना जाता है सर इस कारण से। ओके, ओके, योर इंटरव्यू इज ओवर। नाउ फीडबैक। थैंक यू सर। अजीत, आपका ये पहला यस। इंटरव्यू था? यस सर, पहला इंटरव्यू सर। मेंस पहला दिए हैं या इससे पहले भी आपने लिखा है? नहीं सर, मैं इससे पहले भी दिया था, 66 का भी मेंस दिया था सर, तो लेकिन सर 1 नंबर से नहीं हुआ था। अच्छा, लेकिन बस फाइनल में टेस्ट नहीं हुआ था? नहीं नहीं फाइनल? सर, मेंस नहीं सर, मेंस ही नहीं हुआ था 1 नंबर मेंस से। नहीं हुआ था, ओके ओके। यस सर। तो कुल मिलाकर आपका ये पहला इंटरव्यू बीपीएससी का होने जा रहा है। ये सर पहला इंटरव्यू, और आपकी सर मैं किसी के सामने भी सर फर्स्ट मॉक भी दे रहा हूँ सर। अच्छा, फर्स्ट मॉक दे रहा है। यस सर। नहीं, बट आपकी तैयारी अच्छी है, मुझे अच्छा लगा। और यस सर। एटलीस्ट आप कॉन्फिडेंट हैं और अच्छे से बातों को रख पा रहे हैं। कंटेंट के इंटरव्यू में कोई लिमिटेशन नहीं होती है, जितना अधिक आप पढ़ेंगे उतना बेहतर है। बिहार यस हो, सर। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हो, आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स हो, आपकी हॉबी हो, तो उस पर वर्कआउट करते रहना है। जो नया यस नया कंटेम्प्रेरी चीज़ आएगी, बाकी आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू रखेंगे। आप अपने देखेंगे वीडियो में तो ठीक है, आपका बेहतर है। ये कॉन्फिडेंस रखना है, स्माइल करते रहना है। आई यस थिंक आप एक अच्छी डिजर्विंग कैंडिडेट है। आई होप ऑल द बेस्ट। सर मुझे कुछ पूछना था सर। आप बताइए। सर मेरे में सर दो चीज हो जाता है, मैं सर क्या? जब किसी अदर कैंडिडेट को सर मैं देखता हूँ तो सर मुझ में हम्म, सर वो थोड़ा हीन भावना आने लगता है, मतलब हीन भावना इस कदर की वो मुझे लगता है सर उसमें वो ज्यादा ज्यादा नॉलेज ज्यादा है वो या वो, अच्छा है, हाँ ज्यादा। हाँ, और हाँ मैं उस लेवल में सर नहीं हूँ, और सर नहीं। वो कहीं ना कहीं मेरे में वो माइंड में सर सर इसको कैसे दूर किया जाए, कहीं सर हाँ, अभी इसको मैं 2 घंटे से बैठा हुआ हूँ,
तो सर हम्म बहुत अच्छे-अच्छे अभी कैंडिडेट आए, बहुत सारे सीनियर भी हम्म मेरे थे। तो सर मैं जब हम्म उनको देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैं बोल पाऊँगा या नहीं, शायद मैं हम्म। एग्ज़िट करके निकल जाऊँ कि मुझसे होगा देखिए, या नहीं। सर हर ये हर सर व्यक्ति भावना आती है। हर व्यक्ति का अपना-अपना पर्सनैलिटी होता है, अपना-अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, तो इससे डरना नहीं है पहली। दूसरी बात, आपको एक ही सीट से मतलब है, बाकी सीट से तो मतलब है नहीं। तो यस सर। आप जस्ट कम्पीट विद योरसेल्फ, और सबसे अच्छी बात ये है कि आप एक जॉब में ऑलरेडी हैं, उसको यस अच्छे सर। से प्रिपेयर करिए, और आप अच्छे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपका ये पहला इंटरव्यू था, आपने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया। आपकी जो वॉइस मॉड्यूलेशन है अच्छी है, बस उसको कंटिन्यू रखना है, मिरर के सामने देखना है, थोड़ा स्माइल लाना है, कंटेंट पे काम करते रहना है। अ, दूसरे के उससे कम्पीट नहीं करना है ना? आप बताइए। सर क्या मेरे फेस में सर थोड़ा डर डर भी दिख रहा था, क्योंकि सर मुझे पता नहीं चल नहीं पा रहा ठीक था है, कि नहीं ठीक है, ठीक है। बेहतर है, आप फर्स्ट इंटरव्यू में इतना अच्छा किए हैं, बेहतर है। बाकी तो उसको और कंटिन्यू रखना सर मैं है एक ना? क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। सर मैं हाँ। 2019 से रेलवे में हूँ। तो मैं सर हुँ, पहले ग्रुप डी में ज्वाइन किया था 2019 से हाँ। लेके 2023 के अक्टूबर तक सर मैं वहाँ पे था। अब हुँ, फिर सर मैं 2023 से अभी वर्तमान में सर मैं टिकट एग्जामिनर के पद पर हूँ। तो सर पहले वाला को भी सर प्रिपेयर करें या सर उसको, क्योंकि सर वो ग्रुप डी में थे तो जो वहाँ पे हुँ, सर उतना वर्क कुछ स्पेसिफाई था नहीं मेरा। और एक हाँ। डिपो था सर, बस उसी में हुँ। वर्क था और कुछ खास सर ये नहीं था मेरा कि नहीं तो टेक्निकल उसमें कुछ था एक नहीं। चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने 23 में जॉइन किया है, तो 2 साल में, तो अगर आप 19 का बताएँगे कि 19 में आपने एज़ ए सीसीटीसी यस जॉइन सर। किया, तो फिर प्रमोशन नहीं क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सामान्य तौर पे रेलवे में प्रमोशन कितने समय पे होती है? 3 साल में हो जाता है मुझे लगता है। सर रेलवे वो में निश्चित नहीं है सर, जो पहले निश्चित नहीं डिपार्टमेंट है। में था तो वो 10 साल भी लगा दे रहा था, 8 साल भी लगा दे रहा था, तो ऐसा कुछ वो नहीं अगर है। देख लीजिएगा, अगर उसमें आप कंफर्टेबल हैं, तो फिर आप बताइए कि 19 से ही रेलवे में कार्यरत हूँ एज़ ए सीसीटीसी। लेकिन अगर अ, उसमें ये ऐसा कन्फ्लिक्शन नहीं हो, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई रेलवे के अधिकारी या आईएएस में बैठे हुए हैं और वो रेलवे से अच्छे से वाकिफ हो, रेलवे में सेवा दिए हो, तो वहाँ यस पे सर। स्टक वाली बात नहीं हो, तो वो आप देख तो लीजिएगा। तो सर तो वो प्रयास रहेगा कि आप बता ही उसको दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बता ही हाँ, दें सर, बता क्योंकि दीजिए। सर वो हाँ, ऑनेस्टी सर ज्यादा। बिल्कुल, तो सर बिल्कुल, आप बता दिए। मैं ये पूछना चाह हुँ, रहा था कि जैसे सर मैं हुँ। वहाँ मेरा डिपार्टमेंट था, आवाज़ आप उसमें मुझसे ज्यादा टेक्निकल बातें की जाएगी, क्योंकि सर मेरा वो टेक्निकल पोस्ट था भी नहीं ग्रुप डी जो नहीं, पहले नहीं, में था। वो उससे ज़्यादा टेक्निकल प्रश्न आपसे पूछे नहीं जाएँगे। बहुत तो बहुत जो भी कि इलेक्ट्रिफिकेशन करने का प्लान है, या अभी जो एक्सीडेंट हो रहा है तो कवच का स्कीम है, यही सब देख लेना है। आपको ये उस उधर सर। नहीं जाना है, ये चीज़ देख लेना है, जो कवच क्या है, कवच कौन-सा टेक्नोलॉजी पे काम करती है, इलेक्ट्रिफिकेशन करने का प्लान है गवर्नमेंट का, रिन्यूएबल कर रही है, इलेक्ट्रिशियन का भी प्लान था गवर्नमेंट का, किसान रेल चल रहा है, तो रेल से संबंधित जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह है, जो अपडेशन है उसको देख लीजिए। बाकी अपना टीटीई वाला उसको अच्छे से कर लेना है। क्योंकि सर मैं उसका मैनुअल हुँ। डाउनलोड किया था सर, वो बहुत ज्यादा हाँ। टेक्निकल है, तो नहीं, नहीं उतना उतना नहीं मैनुअल मैं करना। समझ ही नहीं नहीं पाऊंगा। उतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बस उसका क्या वर्क था, क्या वर्क प्रोफ़ाइल था यस सर। ग्रुप डी का, इतना देख लेना है। बाकी जो रेलवे से डेवलपमेंट संबंधित कौन-कौन से न्यूज़ चलते रहते हैं और क्या-क्या यस सर। डेवलपमेंट हुआ है, उसको देख लीजिए। ठीक है? और सर एक क्वेश्चन था सर, हुँ, वो भी ग्रेजुएशन में भी था। तो सर हुँ, इसमें वैश्विक इतिहास के सर बुक को पढ़ा जाए कि सर नॉर्मल जैसे मैं इसी तरह रेडी किया हूँ हर एक टॉपिक हुँ। पे, तो बस इसी टॉपिक तरह पढ़ इतना लीजिए, काफी। टॉपिक अच्छे से कर लीजिए। अमेरिकन रेवोल्यूशन हो गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, आपका इटली का एकीकरण है, उधर आपका जर्मनी का एकीकरण है, इधर आप पढ़ेंगे तो फिर उधर रशियन रेवोल्यूशन है ना? जो यस सर। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, रेनेसां है, पुनर्जागरण यूरोप में जो हुआ था, वो कैसे हुआ था। फिर आपका वर्ल्ड वॉर 1, 2 पढ़ लेंगे, फिर ये 1929 में जो आया था वैश्विक मंदी, उसको पढ़ यस लेंगे। सर। वो ओवरऑल देखना, फिर ग्लोबलाइज़ेशन का बात है। वो बस टॉपिक अच्छे से कर लीजिएगा, उसी से आ जाएगा। सर मेरा वॉइस टोन सर और ये कॉन्फिडेंस सर ठीक है ना वॉइस सर? मॉड्यूलेशन ठीक है, कंटेंट पे काम करिए, और इसको पॉइंट वाइज़ रखना है ना? ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तो फिर सर। सर बिल्कुल नमस्कार सर। 2-3 बातों पे ध्यान रखना है। एक तो आप हैंड मूवमेंट करते हैं, यस सर। वीडियो को देखेंगे तो बात पता चल जाएगी। उसके बाद बॉडी मूवमेंट यस ये सब थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड रहता है, इन सब चीज़ों पे काम करें। बाद बाकी काफ़ी लंबा यस। आपको फीडबैक दे दिया गया है, इस पे आप काम करेंगे, ओके। ठीक है? यस सर। ऑल द वेरी यस। बेस्ट। इस